आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्सरेड दवाई के बारे में और इस दवाई की पूरी डिटेल हम समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेक्सरेड जो दवाई है इसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। ये जो है एक ब्रांड का नाम होता है नेक्सरेड। और इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है बेम्पिडियोइक एसिड। और देखिए राइट साइड में अपने देख सकते हैं अलग अलग ब्रांड की दवाई है जिसका कंपोजिशन सेम है। सबसे पहले इसके उपयोग समझ लेते हैं। देखिए, जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास में आता है तो डॉक्टर से ये नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब मुझे ये दवाई दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा अपनी समस्या बताता है। समस्या में आमतौर पर जब पेशेंट के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आमतौर पर खून की नलियों में रुकावट आने लग जाती है, पैरों में दर्द रहता है और जो वसा है वो बहुत ज़्यादा रहती है, शरीर में थकावट बहुत ज़्यादा रहती है। इसके साथ साथ जो फैमिली हिस्ट्री भी रहती है और कई बार क्या होता है जर्नल चेकअप में भी कोलेस्ट्रॉल जो है पता चल जाता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है पेशेंट का बढ़ा हुआ है। तो इन सभी कंडीशंस में डॉक्टर चेकअप करता है पेशेंट का, और जब ब्लड टेस्ट में ये पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ है पेशेंट का, तब ये जो दवाई है बेम्पिडियोइक एसिड का उपयोग डॉक्टर जो है करता है पेशेंट्स के ऊपर। और देखिए, ये जो दवाई होती है वो हाइपर कोलेस्टेरेमिया में यूज में ली जाती है। इसका मतलब जब हमारे शरीर में खून की नलियों में जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ जाता है तब इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। और देखिए, ये जो दवाई होती है वो खास तौर पर जो दूसरी कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं उनके साथ में उपयोग में ली जाती है। जब वो असर नहीं कर रही होती तब इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। जैसे स्टैटिन्स कुछ दवाइयाँ आती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, तो ये हमारे खून की नली में से कोलेस्ट्रॉल को, जिसे वसा भी बोला जाता है, उसे खींचती है और उसको बनने से रोकती है और खून में आई हुई रुकावट कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसे रोकती है। देखिए, कई बार पेशेंट पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई काम किस तरीके से करती है, तो पेशेंट्स को डॉक्टर समझाते हैं कि देखिए, ये जो दवाई होती है वो ATPase नामक एंजाइम होता है हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में काम आता है। तो इस एंजाइम को जब इनिबिट कर देती है ये दवाई तो कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो कम बनता है। इसके साथ साथ लिवर के अंदर जो भी दूसरे वसा होते हैं जैसे LDL होते हैं वो भी कम बनते हैं इसकी सहायता से। तो ये इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि किस तरीके से ये जो दवाई है काम करती है। देखिए, कुछ साइड इफेक्ट हैं जो देखने को मिल सकते हैं इस दवा के, जैसे कि हाइपरयूरेसीमिया हो सकता है, यूरिक लेवल का जो है लेवल जो है बढ़ सकता है। तो इसका मतलब जो जोड़ों में किसी के दर्द है तो वो जो है ज्यादा बढ़ सकता है इस दवा के सेवन से। इसके अलावा मसल पेन है, माइल्जिया जिसे हम बोलते हैं, वो हो सकता है इस दवा के सेवन से, क्योंकि डॉक्टर भी समझाते हैं कि देखिए ये समस्या जो है आपको इस दवा के सेवन से देखने को मिल सकती है। और एब्डोमिनल पेन है, पेट में दर्द हो सकता है, लीवर एंजाइम्स जो है थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, बैक पेन हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, टेंडन जो है रप्चर हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है, हाइपरयूरेसीमिया हो सकता है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता कि ये हर साइड इफेक्ट जो है हर पेशेंट के अंदर देखने को मिले। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पेशेंट में कुछ भी देखने को ना मिले, लेकिन हो सकता है किसी पेशेंट में कुछ कुछ जो सिम्टम्स हैं, साइड इफेक्ट हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये जो साइड इफेक्ट होते हैं वो काफ़ी कम % पेशेंट्स में जो है देखने को मिलते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, कुछ सावधानियां होती हैं इस दवा के सेवन से पहले, जैसे कि अगर पहले एलर्जी है इस दवा से तो वापस इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोई प्रेग्नेंट है या कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो भी इस दवा का सेवन जो है नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सीवियर हाइपरयूरेसीमिया है, यूरिक एसिड का लेवल जो है बढ़ा हुआ है तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है या फिर मांसपेशियों में कुछ दिक्कत है तो भी इस दवा का सेवन जो है नहीं करना चाहिए। सभी सावधानियां हमें जो है बरतनी चाहिए। देखिए, इसकी जो डोज है डॉक्टर की सलाह से ही ली जाती है और डॉक्टर से इसे आमतौर पर 180 mg एक दिन के अंदर जो है उपयोग बताते हैं, खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद में। इसके अलावा इसे अकेला भी लिया जाता है और इसको एजिटिमाइब के साथ भी जो है लिया जाता है, जो दोनों मिलकर जो है LDL का लेवल जो है कम करते हैं। इसके अलावा इसे स्टैटिन्स के साथ भी कंबाइन किया जाता है जिससे कि असर जो है ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है और इससे क्या है मसल रिलेटेड जो साइड इफेक्ट हैं वो भी कम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जैसे आज हमने नेक्सरेड के बारे में समझा, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में, तो इसका कंपोजिशन देख लीजिए आप यहाँ पर। इसके अलावा ऊपर ये दवाई है, इसको बोलते हैं बेमजायर, लेकिन इसका जो कंपोजिशन है वो भी सेम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेमपोटोल जो है ये है, इसका भी कंपोजिशन सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेमडेक है, इसका भी कंपोजिशन सेम है। तो मार्केट में कोई सी भी दवाई हो, कंपोजिशन अगर सेम है तो एक्शन भी हमारे शरीर में सेम देखने को मिलेगा।
ब्रांड का नेम जो है मैटर नहीं करता है अगर कंपोजिशन सेम है तो देखिए ये था नेक्सरेड या फिर बैम पेडियोइक एसिड दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।